सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में बस एक डिफरेंस होता है कि अनसक्सेसफुल तब कोशिश करना छोड़ देता है जब सक्सेस उसके बहुत पास आ जाती है। लाइव मिंट के एक आर्टिकल में पब्लिश किया गया कि इंडिया टॉप रैंक में आता है रिटेल मार्केट के, और ये भी बताया गया कि इंडिया 1.1 ट्रिलियन डॉलर से 1.3 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच जाएगा 2025 तक। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, सिर्फ 2 साल में इतना बड़ा नंबर अचीव कर सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया में मार्च 2000 से अप्रैल 2020 तक 2.12 बिलियन डॉलर का बाहर का इन्वेस्टमेंट हुआ था रिटेल मार्केट के लिए। और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि हमारा इंडिया रिटेल मार्केट में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से रिटेल मार्केट इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है? सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया में भी लोगों की सैलरी, लोगों की इनकम तेज़ी से बढ़ रही है, और जब लोगों की इनकम बढ़ रही है तो लोग खर्चे बढ़ा रहे हैं, और जब खर्चे बढ़ा रहे हैं तो डैट मीन्स कि उनको रिटेल स्टोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। इसीलिए रिटेल का बिजनेस आपके लिए एक अच्छा चॉइस बन सकता है। फ्यूचर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगी रिटेल मार्केट, इसलिए अगर आप बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं तो रिटेल मार्केट, रिटेल शॉप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और आज की इस वीडियो में हम शुरू से लेके एंड तक क्या क्या रिटेल स्टोर में करना चाहिए, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा मैं। नॉलेज पार्टनर इस कुकू एफएम, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि मेरा एफिलिएट लिंक है। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको भी ऑफर मिलेगा और मुझे भी थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे इंडिया में बिज़नेस को करना सही नहीं समझा जाता, बिज़नेस करना रिस्की समझा जाता है, और इसीलिए हम मोस्टली इंडियन जॉब्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल इसको समझा जाता है। अगर ठीक से हम प्लानिंग करके चलें तो कोई भी हम प्रॉब्लम फेस जो करेंगे उसका सल्यूशन हम पहले से ही बना के रखेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम सही प्लानिंग में ही सही नहीं होते। अगर आपके पास सही कंपास ना हो और आपको बड़े से रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए तो चांसेस हैं कि आप गुम हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही बिजनेस में भी है। अगर आपके पास सही प्लान नहीं है तो बहुत चांसेस है कि आपका बिजनेस फेल ही होगा। लेकिन सही प्लान और सही कंपास से आप कभी भी भटकेंगे नहीं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर पहले से ही प्लान करके रखने चाहिए। चलिए फिर उन क्वेश्चंस को जानते हैं कि कौन से क्वेश्चन आपको रिटेल बिजनेस शुरू करने से पहले जानने चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है वाई, कि आप रिटेल मार्केट में आना क्यों चाहते हैं, क्यों आप रिटेल शॉप खोलना चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग वाई आपको कंटिन्यूसली मोटिवेटेड रखेगा आपके स्टोर को, आपके बिजनेस को चलाने में। और बाकी दूसरी बात ये भी है कि आपको पता चल जाएगा कि आपको स्टोर में आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है। अगर मान लो कि आपको सिर्फ घर चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, घर चलाने के लिए स्टोर खोलना है, तो आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपको अगर अमीर बनना है, बहुत बड़ा इंसान बनना है, तो हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़े। और ऐसा ही एक रीज़न रखे जिसकी वजह से आप हमेशा मोटिवेटेड रहें। चाहे कोई भी बिज़नेस हो, इवन इंक्लूडिंग रिटेल बिजनेस भी, इसमें भी काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो एक स्ट्रॉन्ग वाई आपको मोटिवेटेड रखने के लिए ज़रूरी है। एक स्ट्रॉन्ग वाई के बाद आपको आंसर करना है व्हाट का, कि कौन सा आप रिटेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक बिज़नेस चल ही जाता है, सिर्फ आपका वही बिज़नेस चलेगा जिस बिज़नेस की वहाँ पे ज़रूरत होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर हार्डवेयर की शॉप मिसिंग है तो वहाँ पे हार्डवेयर शॉप ही चलेगी, कोई और शॉप नहीं चलेगी। इसलिए किस चीज़ का आप रिटेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और साथ में आपको ये भी देखना है कि आपकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है, आप ईजिली किस चीज़ को हैंडल कर पाओगे। आप अगर मान लो कपड़े में आपका एक्सपीरियंस है, तो ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर की दुकान खोल के बैठ जाएंगे और आपका बिज़नेस चल जाएगा, क्योंकि आपका कंप्यूटर की ABC भी नहीं पता है। तो ऐसा बिज़नेस शुरू करें जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हो। फिर अगला क्वेश्चन आता है वेयर, कि आप अपना प्रोडक्ट कहाँ सेल कर रहे हैं। अब छोटे शहर में कोई बड़ा ब्रांड बेचने की कोशिश करेंगे तो चांसेस है कि आपकी दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन अगर बड़े शहर में बड़ा ब्रांड बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका प्रोडक्ट, आपकी दुकान चल सकती है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आप अपनी दुकान, रिटेल शॉप खोल कर आ रहे हैं,
किसी छोटी सिटी में खोल रहे हैं या बहुत ही अर्बन सिटी में खोल रहे हैं। फिर आखिरी जो क्वेश्चन आता है वो है हाउ का। ये सबसे आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर पहले क्वेश्चन आपने फिगर आउट कर लिए, उनके आंसर ढूंढ लिए, तो आखिरी क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको बहुत से रिसोर्सेज मिल जाएंगे हाउ के। आप कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप कहाँ से फंड इकट्ठा करेंगे, कहाँ से ज़मीन लेंगे, कहाँ से दुकान खरीदेंगे, ये सारे क्वेश्चन के आंसर इन द एंड आपको राइट करने होंगे, कंसिडर करने होंगे। अगर इन सभी क्वेश्चन का सही आंसर अगर आपके पास होगा तो आपके रिटेल बिजनेस को सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप इजीली दुकान खोल सकते हैं। अभी हमने जितने क्वेश्चन की बात की उनमें से हम वाई का आंसर इस चैप्टर में ढूंढेंगे कि क्या सच में आपको रिटेल बिजनेस में आना चाहिए कि नहीं। आज देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें ऑनलाइन मिलती है, लेकिन ये आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब बड़ी चीज़ों की बात होती है ना, तो लोग ऑफलाइन ही बाय करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे बड़ी मशीनरी हो गई, बड़ा कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सभी चीज़ें जब इंसान फील करके लेता है तब उसको अच्छा लगता है। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न होना चाहिए आपके रिटेल बिजनेस को स्टार्ट करने का। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन लेना ट्रस्ट ही नहीं करते, वो ऑनलाइन बाय करना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है। आप कभी राशन की दुकान, आप मोस्टली देखा रहा है राशन जो है ऑफलाइन ही बाय करते हैं लोग, ऑनलाइन क्यों नहीं बाय करते। सारी की सारी ग्रोसरीज ऐप्स फेल क्यों हो जा रही हैं? क्योंकि लोगों को ट्रस्ट ज़्यादा अपने करियाना स्टोर, नज़दीकी करियाना स्टोर पे है। लोग ट्रस्ट कैसे करें? कोई एक प्रोडक्ट मंगाते हैं, उसको 6-7 दिन आने में लग जाते हैं, और अगर पसंद नहीं आया तो 4-5 दिन वापसी में लग जाते हैं। इसीलिए बहुत से हमारे इंडिया में लोग हैं जो ऑनलाइन प्रेफर ही नहीं करते, वो ऑफलाइन ही ज़्यादा अच्छा समझते हैं। अगर मार्केट पास में है तो, अगर बहुत ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ नज़दीक मार्केट नहीं है उस प्रोडक्ट की, तो ऑनलाइन इज़ ए गुड ऑप्शन। बट अगर ऑफलाइन अवेलेबिलिटी है तो मैं तो कभी भी ऑनलाइन ना ख़रीदूँ, मैं ऑफलाइन ही सारी चीज़ें ख़रीदूँगा। और ऐसी सोच वाले हमारे इंडिया में बहुत से लोग हैं। बहुत सी ऐसी मैंने भी चीज़ें ख़रीदी हैं जो ऑनलाइन सस्ती मिलती है, लेकिन ऑफलाइन जब गया तो थोड़ी सी कॉस्टली पड़ी मुझे, लेकिन एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ। मैंने जो चीज़ ख़रीदी वो टच करके, फील करके, अपनी तसल्ली करके मैंने ख़रीदी थी, तो मुझे 4 पैसे महंगी भी पड़ गई तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। और ऐसा ही ट्रस्ट बहुत से लोगों का होता है। इसलिए रिटेल मार्केट कभी भी कहीं नहीं बंद होने वाली, इसका फ्यूचर ग्रो ही होगा। कुछ ऐसे भी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपको रिटेल मार्केट नहीं खोलनी चाहिए, रिटेल शॉप नहीं खोलनी चाहिए। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे रिटेल स्टोर इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। आपकी दुकान हो सकता है बंद ही रहे, कोई भी बाय ना करे। जॉब से बोर हो गए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है रिटेल स्टोर खोलने की, इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है। आज़ादी से काम करना चाहते हैं, बॉस से तंग हो चुके हैं, तब भी आपको रिटेल स्टोर नहीं खोलना है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रात हो सकता है जागना पड़े। इसलिए रिटेल स्टोर इस रीज़न से ना खोलें। चलिए फिर कुछ रीजंस की बात करते हैं जिनकी वजह से आपको रिटेल स्टोर खोल लेना चाहिए। आप फैमिली के लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, गो फॉर इट। आप सोसाइटी में किसी की ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं, लाइक अगर आपके एरिया में कोई एक पर्टिकुलर आइटम नहीं मिल रही, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, और आप लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर आइटम का स्टोर आपको खोलना चाहिए। आप लोगों को वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करना चाहते हैं, दैट मीन्स कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको सही कीमत में सही वैल्यू नहीं मिल रही है आपके एरिया में, तो आपको ऐसे प्रोडक्ट अपने रिटेल स्टोर में खोलने चाहिए, बेचने चाहिए, ताकि आपके कस्टमर खुश हो सकें। इस रीज़न से आपको रिटेल स्टोर ज़रूर खोलना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं कि आप रिटेल स्टोर खोलने के लायक भी हैं या नहीं। अगर आप लेट काम कर सकते हैं, किसी स्पेशल ओकेशन पे आप लेट तक रह सकते हैं अपने स्टोर में, तो आप रिटेल स्टोर खोलने के लायक हैं। अगर आप कोई नुकसान बर्दाश्त करने के लायक हैं, रिटेल स्टोर में आए दिन चीज़ें टूट जाती हैं, मिसप्लेस हो जाती हैं, खो जाती हैं, अगर ये नुकसान आपको थोड़ा बहुत बर्दाश्त होता है तो आप रिटेल स्टोर खोलने के लायक हैं। अगर आप कस्टमर की कड़वी बातें बर्दाश्त कर सकते हैं ना, तो भी आप रिटेल स्टोर खोल सकते हैं। मार्केट नीड्स और पर्सनल प्रेफरेंस का डिफरेंस अगर आप जानते हैं
तो आप खोल सकते हैं। चाय सुट्टा बार के फाउंडर ने एक इंटरव्यू दिया और उनसे पूछा गया कि आपको चाय का टेस्ट कैसे पता चलता है, आप कौन सी चाय पसंद करते हैं। तो वो बोलते हैं मुझे तो चाय बनानी तक नहीं आती, तो मैं कैसे टेस्ट पसंद कर सकता हूँ। मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी चाय नहीं बनाता, मैं कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग चाय बनाता हूँ। कस्टमर को जो पसंद आ जाए तो वो आपको रिटेल स्टोर में रखना है, ना कि जो आपकी प्रेफरेंस है कि आप बेचना चाहते हैं तो आप बेचेंगे। तो अगर ऐसा सोच है तो आपको रिटेल स्टोर नहीं खोलना चाहिए। आपके पर्सनल प्रेफरेंस की वजह से आपका स्टोर बंद हो जाएगा। लोगों के साथ आपको रिलेशनशिप बनाना, घुलना मिलना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दैट मीन्स आप रिटेल स्टोर खोलने के लायक हैं। अगर इन सभी क्वेश्चन के आंसर पॉजिटिव हैं, येस हैं, तो आप रिटेल स्टोर खोलने के लायक हैं और अपनी तैयारी कर लीजिए रिटेल स्टोर खोलने की। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए हम इसके दूसरा पार्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ बहुत से लोग शॉर्ट्स देख देख के बहुत छोटी वीडियोस की आदत पड़ चुकी है और बड़ी वीडियोस उनके लिए मुश्किल होती है, इसलिए इसका दूसरा पार्ट ज़रूर देखें, मिस ना करें। ये पार्ट पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अपने अगर कोई दुकान खोलने का प्लान कर रहा है तो ये वीडियो उसके काम की हो सकती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।